इस कथा से मेरी मृत्यु टल सकती है? तो सुखदेव जी ने मना कर दिया, आज तक किसी की मृत्यु नहीं टली और जिसको जितने दिन की श्वास मिली है उससे एक सांस ज्यादा नहीं ले सकता। तो फिर बोले काय को सुना रहे हो, मरना तो मुझे है ही। तो बोले राजन, तेरे अंदर मृत्यु का भय है। देखो मृत्यु कई तरह की है। एक मृत्यु वो है, पूरा गांव देखने जाता है, पीठ में घाव हैं, कीड़े पड़े हैं, दर्द से करा रहा है और पूरा गांव माला जप रहा है कि अब तो ये जल्दी मर जाए। और एक मृत्यु वो है, सवेरे माला जपने बैठे प्राण निकल गए। सब लोग एक ही चीज कहते हैं, भगवान ऐसी मृत्यु सबको देना है। तो ये कथा जो है ना, मृत्यु को मंगल बनाने वाली है। देखो भगवान के बारे में सब जानते हैं आप लोग कि भगवान है, और जो नहीं जानते भगवान के बारे में वो आएंगे काय को यहाँ? उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें तो ये परीक्षित जी ने बुलाया है, कलश यात्रा हो गई, अब घर का काम देख लें। पर एक बात मैं और बताऊं आपको, ये कथा परमात्मा को जनाने वाली है। अभी हम लोग जिंदा जरूर हैं, पर वास्तविक कथा आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जीने का ढंग क्या है। अभी हमें ढंग ही नहीं आया। तो ये कथा हमें सुंदर ढंग दिलाने वाली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये शांति का विषय है। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का पहला श्लोक बोलता हूं मैं आपको। और एक चीज और कहूं मैं आपको, थोड़ा सा आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा। कथा को कहानी की तरह कभी मत सुनो, कथा की गहराई तक जाओ। कि आप जो कथा के लिए पैसा खर्च करते हैं, लाखों की मात्रा में पैसा खर्च होता है। केवल नाचना गाना और कहानी आप भी जानते हैं, कथा की मूल गहराई तक जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक कथा के विशेष रस का आपको पता नहीं लगेगा। और एक बार विशेष रस की अनुभूति आपको हो जाए तो जीवन मंगल हो जाता है। पहला श्लोक कितना प्यारा है। जैसे किसी व्यक्ति को बिच्छू काट जाता है, इसमें से बैठे होंगे, किसी को खाया है कि नहीं खाया? बड़ा अच्छा लगता है ना खाने के बाद। नाचने का मन होता है, सही है ना? कि रोने का मन होता है, चिल्लाने का मन होता है। अरे किसी को आनंद लेना हो तो जहां बिच्छू निकले ना, तो उसकी वो पूंछ वाले डंक पे हाथ रखना। एक बार ट्राई करके देखना, कर मत लेना, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। बिच्छू जब काटता है ना तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। पर एक बात बताओ, जब वो झाड़ने वाला आता है और वो अपने ओठ चलाता है, क्या कभी उस मंत्र को सुना आपने? पर दर्द उसका बंद होता है कि नहीं होता? ये आपने आंखों से देखा होगा, होता है कि नहीं होता? बिना टैबलेट के, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के, उसने टच भी नहीं किया आपको। मंत्र की इतनी शक्ति है। तो जब एक मंत्र से बिच्छू का दर्द कम हो सकता है, तो मैं इस मंच से कह सकता हूं कि भागवत के जितने श्लोक हैं वो सब मंत्र हैं। इसलिए भागवत मूल वही मानी जाती है जिसमें श्लोकों से बद्ध कथा आपको श्रवण कराई जाए, क्योंकि वो मंत्र आप सुनोगे तो वो मंत्र आपके जीवन का कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलो राधे। पहला श्लोक कितना प्यारा है। सच्चिदानंद
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा के 3 रूप हैं। पहला रूप है सत्य। देखो आप अभी तक बैठे हैं पर सत्य को कभी जान नहीं पाए। मैं छोटी सी समझाने की प्रयास करूंगा और सत्य आपकी समझ में आ जाएगा। मंदिर में मूर्ति काय की है? पत्थर की। आपको पता है? काला पत्थर, सफेद पत्थर, मार्बल वगैरह। पर कभी आप जब श्रद्धा से भाव से मंदिर जाते हैं, आपने पूजा की मंदिर में और प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, और वो काम आपका हो गया। दूसरे दिन जाओगे कि नहीं जाओगे? पक्का जाओगे? प्रतिदिन जाओगे?